Good morning, class 4th. Today we are going to start about EVS subject, and today we will start your new chapter. Chapter number is 5 and topic is journey of food. ठीक है, जर्नी ऑफ फूड मतलब फूड की जो जर्नी है, मतलब जर्नी मतलब शुरू से, मतलब उसकी कैसे तैयार होते हैं, वहाँ से शुरू करते हुए मार्केट तक कैसे पहुँचते हैं, ये जो जर्नी है मतलब उसकी कैसे हम फार्मर्स उसको कैसे तैयार करते हैं, उसके बाद उसके साथ क्या क्या होके फिर वो मार्केट में जाता है, फिर हम लोगों के पास आता है। ये जो टोटल है इसको हम बोलते हैं जर्नी। वो क्या है, कैसे है, हम इस चैप्टर के माध्यम से हम आज जानेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फूड हम क्यों लेते हैं? क्योंकि फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। ओके, फूड से ही हम लोगों को एनर्जी मिलता है, जो हम लोगों को एनर्जी से हम लोग काम करते हैं और हम खेलते भी हैं, गेम्स भी, कुछ भी। ओके, और क्या करते हैं ना, फूड गिव्स अस हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। फूड से ही हमको स्ट्रॉन्गनेस मिलता है, हम लोगों को शक्ति मिलता है अंदर से, जिससे हम काम करने की एक स्फूर्ति आता है। ठीक है, और क्या करते हैं ना, फूड गिव्स अस प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीज़ से लड़ने के लिए भी एक एनर्जी पैदा करते हैं। कौन ना, ये फूड। अभी हम आते हैं ये फूड, ये कहाँ से आते हैं? फूड आता है हम लोगों को मेनली आता है प्लांट से और फिर आता है एनिमल से। प्लांट से हम लोग को क्या क्या मिलते हैं? डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पल्स, सीरियल्स, फिर और क्या, स्पाइसेस, टी, कॉफ़ी, ये सब कुछ हम लोगों को कहाँ से मिलता है ना, प्लांट से मिलता है। ओके, अब आते हैं हम लोग फूड ग्रेन्स में। फूड ग्रेन्स में क्या क्या होता है? जैसे राइस हो गया, मेज हो गया, मिलेट्स हो गया, ओट हो गया, व्हीट, ये जो चीज़ है इसको हम बोलते हैं सीरियल्स। ओके, ये जो मतलब राइस, व्हीट, इससे हम लोगों को खाना बनता है, लंच बनता है, डिनर बनता है। व्हीट से जैसे हम इसको लेके जाते हैं, फिर इसके पाउडर बनता है, इस पाउडर को हम बोलते हैं फ्लोर, जिसको हम बोलते हैं आटे। इससे हम पूरी, पराठा, नान, कचौरी, ये सारी कुछ हम व्हीट फ्लावर से बनते हैं। और ये जो व्हीट एंड राइस होता है, ये हम लोगों का एक बेसिक फूड होता है, मतलब ये मेन फूड होता है, ये खाना होता ही है। ओके, मोस्टली कंट्री में ये मेन बेसिक फूड होता है। फूड क्या क्या ना, राइस एंड व्हीट। ओके, ये मतलब लंच में हम मेनली लेते हैं, लंच या डिनर में। इसका लंच और डिनर का मेन मील ही होता है व्हीट और राइस। ओके, अब आता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स होता है, जैसे बनाना, मैंगो, पपैया, ऑरेंज, बहुत सारा फ्रूट्स होता है। ओके, ये फ्रूट्स हम लोगों की डेली डाइट में रहना चाहिए, क्योंकि फ्रूट्स के अंदर, वेजिटेबल्स के अंदर एकदम फुल ऑफ क्या रहता है, विटामिन्स एंड मिनरल्स रहता है, जिससे हम लोगों को हेल्दी मतलब शरीर को, बॉडी को हेल्दी रखने में सहायता करता है और फिट रखने में सहायता करता है। ओके, अब आते हैं ये जो प्लांट से हम लोगों को फ्रूट्स या वेजिटेबल्स मिलते हैं, ये प्लांट्स भी हम लोग तरह तरह का हिस्सा खाते हैं। डिफरेंट पार्ट्स, प्लांट्स की जो डिफरेंट पार्ट्स होता है, जैसे रूट्स होता है, स्टेम होता है, लीफ होता है, ये भी हम खाते हैं। ओके, कैसे, कौन सा पार्ट्स हम खाते हैं, क्या क्या उसके क्या क्या खाते हैं, उसको क्या कहते हैं? ओके, जब हम प्लांट्स की रूट्स खाते हैं, जैसे रूट्स मतलब क्या क्या खाते हैं रूट्स में, अब बताओ रूट्स में क्या क्या खाते हैं? हम खाते हैं कैरट्स, टर्निप, रेडिश, ये सारे होता है क्या, प्लांट्स की रूट, जिससे हम उससे रेडिश, कैरट्स, टर्निप, ये जो हम खाते हैं ना फ्रूट्स व वेजिटेबल्स, ये कौन सा हिस्सा खा रहे हैं? प्लांट्स की ना, प्लांट्स की रूट्स खा रहे हैं। ओके, सेम एज जैसे पोटैटो खाते हैं हम, जिंजर खाते हैं, गार्लिक खाते हैं, ऑनियन खाते हैं, ये क्या है? ये हम खाते हैं प्लांट्स की कौन सी हिस्सा? ये हम खाते हैं प्लांट्स की स्टेम। ओके, अब हम आते हैं लीफ में क्या क्या खाते हैं? हम स्पिनच खाते हैं, लेटुस खाते हैं, कैबेज खाते हैं, ये हम प्लांट्स की लीव्स खाते हैं। मतलब हम प्लांट्स का फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी खाते हैं और प्लांट्स की
डिफरेंट पार्ट्स भी हम खाते हैं, रूट्स खाते हैं, लीव्स खाते हैं और फिर स्टेम भी खाते हैं। ओके, अब आते हैं हम ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स क्या होता है ना, जो कुछ कुछ बीज होते हैं उसको क्रश करके हम लोगों को तेल मिलता है। उसमें से कौन सा सीड्स मिलता है, जैसे मस्टर्ड सीड्स, फिर सोयाबीन की सीड्स, ग्राउंड नट्स की सीड्स, सनफ्लावर की सीड्स, ऑलिव की सीड्स, सिसमी की सीड्स, ये जो जितना भी सीड्स मिलता है ये सारे प्लांट से ही मिलता है। अभी इस सीड्स को हम क्या करते हैं, इस सीड्स को फैक्ट्री में लेके जाके उसको हम क्रश करते हैं, इतना क्रश करते हैं जो उसमें से पीस के तेल निकल आता है। इसको हम बोलते हैं वेजिटेबल्स ऑयल। जैसे हम कोकोनट से हम जब पीस के हम इसके ऑयल निकलते तो कोकोनट ऑयल बन जाता है। सोयाबीन को हम पीस के जब इसको हम ऑयल निकलते तो इसको सोयाबीन ऑयल बोलते हैं। सिसमी मतलब तिल बोलते हैं जी। इसको हम जब क्रश करके जब ऑयल निकलते तो हम उसको सिसमी ऑयल भी बोलते हैं। ऐसे करके हर सारे सीड्स, जो अलग अलग सीड्स को हम क्रश करके हम ऑयल निकलते उसके भी अलग अलग नाम से बोला जाता है। ओके, अब आते हैं पल्सेस, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ दाल्स, जैसे मूंग दाल, मसूर दाल, अरहर दाल, ये सारे भी दाल्स होते हैं। ये सारे हमको कहाँ से आता है, ये जैसे किडनी बीन्स जिसको हम बोलते हैं राजमा, चना, ये सारे हम लोगों को प्लांट से ही मिलता है। ओके, अब आते हैं स्पाइसेस में। स्पाइसेस मतलब मसाला जो खाने में डालने से खाने के टेस्ट बहु गुना बढ़ जाता है और वो हेल्दी भी होता है, हम लोगों को डाइजेस्ट करने में भी मदद करता है। ओके, और क्या करते हैं, और हम लोग जो खाना बनाते हैं ना उसके सुंदर कलर लाने के लिए भी हम थोड़ा सा स्पाइसी यूज़ करते हैं। कौन सा स्पाइस, टर्मरिक, जैसे हम हल्दी यूज़ करते हैं, चिली पाउडर यूज़ करते हैं। ये क्या करते हैं, हम लोगों को कलर्स को थोड़ा सा चेंज करते हैं, देखने में अच्छा लगता है ये होता है। और ये स्पाइस यूज़ करने से हम लोगों को डाइजेस्ट जो होता है, खाना का जो डाइजेस्ट होता है ना वो बहुत जल्दी हो जाता है। ये स्पाइसेस की एक गुण है। ओके, दूसरी क्या है, मोस्टली सारे जो स्पाइसेस होता है ना, जो मसाले होता है, इतने मतलब ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है जो आप आँख बंद करते हुए भी आप बोल सकते हो ये कौन सी स्पाइसेस है। जैसे सिनेमन स्टिक हो गया, कार्डामम हो गया, क्लोव हो गया, फिर हो गया टर्मरिक हो गया, बे लीव्स हो गया, पीपर हो गया। ये सारे इस जो स्पाइसेस है, ये जितना भी हमने नाम बोला, ये इतनी स्पाइसेस का स्मेल स्ट्रॉन्ग है जो आप आंख बंद करते हुए भी आप बता सकते हो कौन सा बे लीफ की स्मेल है, कौन सा सिनेमन स्टिक की स्मेल है, कौन सा क्लोव्स की स्मेल है, कैसे फिर कौन सा कार्डामम की स्मेल है। ये सारे आप स्पाइसेस के नाम आप बता सकते हो बिना देखे। ओके, अब आते हैं हाउ टू फूड रीचेस आस। ये जितना भी फूड हमने नाम लिया, प्लांट्स की बोलो, वेजिटेबल्स की बोलो, फ्रूट्स की बोलो, वो हम लोगों के पास तक कैसे पहुंचते हैं। ओके, सबसे पहले ये जो फूड्स सबसे पहले कौन तैयार करता है ना, फार्मर्स अपने फील्ड में इसको तैयार करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, ये जो फार्मर्स होता है, कभी छोटे फार्मर भी होता है, कभी बड़ा फार्मर भी होता है। जो छोटे फार्मर होते हैं उनके पास थोड़ा छोटे ज़मीन होता है, वो अपने ज़मीन को पहले तैयार करते हैं। तैयार मतलब उसको पहले प्लाव करते हैं। ओके, खोदते हैं, अच्छे से खोदते हैं, उसके अंदर भरपूर मात्रा में उसके मिट्टी के अंदर एयर भर जाता है। वो जितना एयर भरेगा मिट्टी के अंदर उतना वो जो भी क्रॉप्स उगाएगा वो अच्छे से होगा। ओके, अभी जो बिग फार्मर्स होता है उनके पास अपना फील्ड होता है, वो अपना ट्रैक्टर्स के ज़रिए ये अपना फील्ड्स को तैयार करता है। फिर उसमें क्या करते हैं, उसमें तरह तरह के मेडिसिन डालते हैं, जैसे खाद डालते हैं, फिर इंसेक्टिसाइड्स डालते हैं, जैसे कीड़ा मकोड़ा ना हो इसके, ये सारे कुछ डाल के पहले अपना ज़मीन को तैयार करते हैं। उसके बाद सीड्स को लगाते हैं। ओके, तो सबसे पहले फील्ड्स को पहले कौन तैयार करता है ना, फार्मर तैयार करता है। फार्मर दो तरह का होता है, कभी स्मॉल फार्मर, कभी बिग फार्मर होता है। स्मॉल फार्मर के पास छोटा ज़मीन होता है, वो अपने गाय के ज़रिए मतलब विद द हेल्प ऑफ काउ, जो हल जिसे बोलते हैं हल करते हैं, उसके ज़रिए वो अपना फील्ड को तैयार करते हैं। आज जो बिग फार्मर होता है उनके पास बहुत बड़ा वो ज़मीन होता है, वो अपना ज़मीन को ट्रैक्टर्स के ज़रिए वो तैयार करते हैं। उसके बाद उस ज़मीन में अच्छा से खाद डाल के, मैन्योर्स या फर्टिलाइजर्स डालते थे, फिर इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, वो सारे कुछ डाल के फिर वो ज़मीन को तैयार करते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं, सारे डिफरेंट वो सीड्स उसमें डालते हैं। ओके, सीड्स को उसमें
लगा देते हैं। अभी डेली वो वाटरिंग करते उसके बाद उसमें से छोटा सा प्लांट निकालते हैं। ओके, स्मॉल प्लांट्स अपीयर होता है। अभी उस स्मॉल प्लांट्स को वो डेली वाटरिंग करने के बाद वो बिग प्लांट बन जाता है। अभी उस बिग प्लांट बनने के बाद उसके ऊपर बहुत तरह तरह का मेडिसिन छिड़काई होता है, क्योंकि उसमें कीड़ा मकोड़ा ना हो। फिर उसमें जब फ्लावर आएगा या फ्रूट्स आएगा उसमें कीड़ा मकोड़ा ना हो तो इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड उसमें डाला जाता है। ओके, ये जब हम पानी डालते हैं, जब प्लांट्स को हम बड़ा करने के लिए जब हम पानी डालते उसमें पेड़ बड़ा हो जाता है। अभी क्या बोलते हैं उसको, हम कैसे हम बोलते हैं इरिगेशन किसको बोलते हैं? जिस प्रोसेस से फार्मर्स अपने पेड़ पौधों में पानी डालते हैं, पेस्टिसाइड्स डालते हैं, जो भी दवाई छिड़कते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इरिगेशन। ओके, जब आप कभी भी गांव में गया हो तो आप जब जाते हो, जब देखना वहाँ पे जब फार्मर्स काम करते, जब बीज छिड़काव होने के बाद दवाई छिड़कते हैं, उसके बाद पानी डालते हैं, ये जो प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इरिगेशन। ओके, अभी ये सब कुछ हो गया, पेड़ पौधा बड़ा हो गया। अभी पौधा बड़ा होने के बाद फ्रूट्स आने तक 6 मंथ्स लगते हैं। ओके, 6 मंथ्स के बाद वो काटने के लिए तैयार हो जाता है, उसमें फल आ जाता है, वो क्रॉप्स एकदम राइप हो जाता है और रेडी टू कट। अभी काटने का टाइम आ गया। अभी जिस प्रोसेस में इस पौधे को या प्लांट्स को काटा जाता है उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या किसको कहते हैं ना, जब पौधा बड़ा होने के बाद जब उसमें फल आ गया, वो काटने के लायक हो गया, मतलब वो फल पक चुके थे, फिर उसके बाद वो जब काटने के लायक हो जाता है, उस काटने के जो तरीका होता है, जो प्रोसेस होता है, उसी को हम बोलते हैं हार्वेस्टिंग। ओके, अभी हम आते हैं व्हाट इज थ्रेशिंग। अभी तो हमने फल के साथ ही तो प्लांट को काट दिया। अभी उस फल को या अनाज को या क्रॉप्स को तो प्लांट से अलग करना पड़ेगा ना। तो अभी वो जो अलग करने का जो प्रोसेस होता है, जो प्लांट से क्रॉप्स को जो अलग करते हैं जिस प्रोसेस से, उसको हम बोलते हैं थ्रेशिंग। ओके, अभी ये जो भी करता है, जो छोटा फार्मर होता है वो हाथ से करता है, जो बड़ा फार्मर होता है उनके पास मशीन होते हैं, वो मशीन से वो क्रॉप्स को अपने प्लांट से अलग कर देता है। अभी जब प्लांट से जब ये क्रॉप्स अलग होता है, उसके साथ साथ बहुत सारा चीज़ गंदगी आ जाता है, वो प्लांट्स का एक थोड़ा छोटा हिस्सा आ जाता है। अभी उसको भी थोड़ा सा साफ़ करना पड़ता है। वो साफ़ करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं विनोइंग। कैसे करते हैं? जब आप गाँव में जाओगे तो देखोगे एक बहुत बड़ा फैन चलता है, उस फैन के सामने वो सारे क्रॉप्स को ऐसे हिलाते हुए ऊपर से नीचे तक फेंकता है, और जितना भी उसके अंदर वो जो टिन का टुकड़ा जो भी है वो सारे हवा के चलते वो उड़ जाता है, फिर वो साफ़ हो जाता है। ये जो प्रोसेस है साफ़ करने का, सफाई करने का, जो झड़ने का जो प्रोसेस है, इसी को हम बोलते हैं विनोइंग। ओके, अभी ये थ्रेशिंग, हार्वेस्टिंग, विनोइंग के बाद आपका क्रॉप रेडी है मार्केट के लिए। अभी उसके बाद वो पैक होता है, उसके बाद लोकल मंडी हो, लोकल मार्केट हो, वो होलसेल मार्केट में चला जाता है। उसके बाद क्या है ना, कुछ फूड ना स्पेशल फैक्ट्री में जाता है, जैसे राइस, दाल, वो एक स्पेशल फैक्ट्री में जाता है क्योंकि उसमें पॉलिश होता है। ओके, अभी ये जो पॉलिश करने के बाद फिर ये दुकान में जाता है या मंडी में जाता है। ओके, तो उसके बाद मतलब डिस्ट्रीब्यूट होता है। कुछ जो ये हर फैक्ट्री में होता नहीं है, ये कुछ स्पेशल फैक्ट्रीज होता है जिसमें ये प्रोसेस्ड होता है। जो राइस, दाल उसमें भेजा जाता है, उसमें लेके जाता है, फिर उसको एक प्रोसेस के ज़रिए उसको पॉलिशिंग किया जाता है। उसके बाद वो फैक्ट्रीज फिर उसके बाद क्या लोकल मंडी हो, लोकल मार्केट हो या होलसेल मार्केट हो, उसमें वो सारी एक क्रॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ओके, अभी वहाँ से ग्रोसरी वाला, मतलब जो किराना का दुकान है, वहाँ से होलसेल रेट में वो दुकान में लेके आता है, फिर उस दुकान से हम लेते हैं। ओके, जो डिस्ट्रीब्यूटर किसको बोलते हैं? फैक्ट्री से जब लेके जाता है कोई ग्रोसरी, वो लेके जाता है
क्या, जब वो ग्रॉसरी वाला दुकान जब फैक्ट्री से लेके आता है वो तो होलसेल रेट के लेके आता है, फिर उस जो द शॉपकीपर इस जब वो दुकानदार खरीद के आता है तो उसको हम बोलते रिटेलर। ओके, अभी दुकान से जब हम खरीदते हैं हमको बोलते कंज्यूमर। ओके, तो होलसेल किसको बोलते, रिटेलर किसको बोलते, कंज्यूमर किसको बोलते। होलसेल किसको बोलते, जब पूरा मतलब फील्ड से मतलब एकदम मतलब किसान भाई की ज़मीन से जब वो मंडी में जाता है वो हो जाता है होलसेल। अभी जब होलसेल मार्केट से जब कोई किराने की दुकान जब या शॉपकीपर खरीदने जाता है तब वो हो जाता है रिटेलर, मतलब दुकानदार या शॉपकीपर को बोलते हैं हम रिटेलर। और जब शॉप से हम खरीदते हैं हम लोगों को बोलते हैं कंज्यूमर। ओके, तो ये चैप्टर आज कंप्लीट हुआ। इन चैप्टर में क्या मतलब जर्नी ऑफ फूड की जर्नी, हम लोग जैसे कहीं पे घूमने जाता है तो हम लोगों का जर्नी कैसे होता है, घर से कैसे निकलते, फिर हम कैसे रास्ते में चलते, फिर जहाँ पे पहुँचते कैसे, कहाँ घूम फिर के फिर जब हम घर पे वापस आते हैं, ये टोटल जो है तो इसको हम जर्नी कहते हैं। तो सेम चीज़ ये फूड के ऊपर है। पहले हम ना किसान कैसे फील्ड को तैयार करते हैं, फिर उसमें कैसे उगाया जाता है प्लांट्स को, फिर बीज को, फिर उसके बाद कैसे वाटरिंग करके प्लांट्स तैयार किया जाता है, फिर उसमें कैसे क्रॉप्स आता है, उसके बाद वो कैसे मार्केट में जाता है, फिर कैसे शॉप में आता है, फिर हम लोगों के पास आता है। ये जो टोटल चीज़ है इसको हम बोलते हैं जर्नी। तो आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड आउट करोगे, लर्न करोगे और अंडरस्टैंड भी करोगे। ओके, तो आज इतना ही। थैंक यू।